हाय यू गाइस, मेरा नाम है ईना और मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। मैं एक बात आपको बता दूं कि भाई अभी तक हम काफी सारे सेंटेंसेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस किस तरह के सेंटेंसेस जो हैं आपके एक ग्रुप डिस्कशन को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टार्टिंग के लिए भी, और अगर आपको अपना ओपिनियन देना है उसके लिए भी, एक्सप्लेनेशन देना है तो उसके लिए भी, और बहुत सारी बातें हम ऑलरेडी यहाँ कर चुके हैं कि भाई एक्सप्लेनेशन देना है, किसी बात पे अग्री करना है, किसी किसी के ओपिनियन पे आपको बिल्कुल नहीं अग्री करना है, क्वांटिफाइड अग्रीमेंट यानी कुछ पार्शियली आपको अग्री करना है, पार्शियली डिसअग्री करना है। इस पे हम बात कर चुके हैं। और आज का जो हश है वो है हमारा पोलाइट डिसअग्रीमेंट के बारे में, मेकिंग अ कंप्लेंट के बारे में, उसके बाद रिक्रिएटिंग रिएक्टिंग टू द कंप्लेंट के बारे में, और नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कंक्लूड के बारे में कि किस तरीके से आप अपने एक ग्रुप डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे, क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ग्रुप डिस्कशन के लिए, कैसे आप उनके बेसिक सेंटेंसेस से स्टार्ट कर सकते हैं। जहां आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं है जाना आपको, जाना मेरे पास ही है आना आपको। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़े से बेसिक सेंटेंसेस जो हैं यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ, बेसिक वोकैबुलरी बताने वाली हूँ कि एक ग्रुप डिस्कशन में कैसी बेसिक वोकैबुलरी हम करते हैं। हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट राउंड पे, जिसमें हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। जो सबसे पहला है हमारा, दैट इज पोलाइट डिसएग्रीमेंट। अब पोलाइट डिसएग्रीमेंट कैसे करना है, आपको यहाँ सामने वाले को मारना पीटना नहीं है, कूटना नहीं है, उसकी छाती पे चढ़ के बैठना नहीं है। पर अगर अपनी बात यहाँ पर डिसएग्री, आपने सामने वाले की बात पे बिल्कुल डिसएग्री कर दिया है, तो कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, आई एम नॉट सो सर्टन एट ऑल इफ दैट्स ट्रू और करेक्ट। यानी सामने वाले ने आपसे बोला कि भाई मुझे लगता है कि मई में जो है बारिश होना शुरू हो जाएगी। मई तो भाई काफी गर्मी का महीना होता है। तो आपने सामने वाले से बोल दिया आई एम नॉट सो सर्टन टू अग्री ऑन योर थिंग्स, यानी आपकी बात पे मैं सर्टनली अग्री नहीं करता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है आई एम नॉट क्वाइट सो श्योर, यानी आपने ये बोल दिया आई एम नॉट क्वाइट सो श्योर रियली, लाइक आपने ये बोल दिया कि मैं आपकी बात पे कंप्लीटली अग्री नहीं करता हूँ। नेक्स्ट इज आई एम नॉट कन्विंस्ड ऑन दैट। ऑब्वियसली भाई मई में बरसात की बात कर रहा है आदमी, तो क्या ही बोलेंगे अपन, इसको कहेंगे कि आई एम नॉट कन्विंस्ड ऑन दैट। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वेल दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। हो सकता है, हो सकता है कि भाई क्लाइमेट क्लाइमेट चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो हो सकता है इस वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि भाई वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, कि हो सकता है मई में बारिश हो जाए। बट आई फील कि मई में इतनी इजीली बारिश नहीं होगी, जून में ही बारिश स्टार्ट होगी। क्लियर। नेक्स्ट इज वेल आई हैव माई ओन डाउट्स अबाउट दैट। आपकी बात पे मेरे खुद के थोड़े से डाउट्स हैं कि वेल मुझे लगता है कि मई के मौसम में बारिश नहीं होती। ये मेरे खुद के मतलब, वेल आई हैव माई डाउट्स ऑन योर पॉइंट कि भाई मई में बारिश होती है, नहीं मुझे लगता है नहीं होती है। नेक्स्ट इज यू कांट रियली मीन दैट। आपने सामने वाले को बोला कि आपने ये सामने वाले ने आपसे कहा कि भाई आज मैंने एक इंसान देखा जो कम से कम 20 किलोमीटर जो है हैंड स्टैंड पे चल गया, मतलब अपने हाथों के बल पे चल गया। तो आपने कहा नहीं नहीं नहीं, यू कांट रियली मीन दैट, मैं इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगा, इसलिए मैं कहूंगा यू कांट रियली मीन दैट। नेक्स्ट आ जाता है आई कांट गो ऑल द वे विद यू ऑन दैट पॉइंट, यानी मैं आपके साथ इस बात पे कंप्लीटली अग्री नहीं कर सकता हूँ, पार्शली अग्री करता हूँ, इसलिए मैंने ये बात आपसे कही है। ओके। नेक्स्ट आ जाता है आर यू सीरियसली सजेस्टिंग दैट। आर यू सीरियस, कि आप ये कह रहे हैं कि मई के मौसम में बरसात हो जाती है। आपने कह दिया आर यू सीरियसली सजेस्टिंग दैट। ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी एक बात, जहां पे मैं लास्ट वाला पॉइंट पे आ गई हूँ, जहां मैं बोलूंगी आई हैव माई प्रॉब्लम्स विद दैट यू आर सेइंग। आई हैव माई प्रॉब्लम्स विद व्हाट दैट यू आर सेइंग, यानी आप जो भी कह रहे हैं मेरे मन में इस बात को लेकर परेशानियां हैं। ठीक है, मुझे परेशानी है। आप कह रहे हैं कि मई के मौसम में बरसात हो जाती है, तो भाई ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, आपने बहुत पोलाइटली इस बात पे यहाँ पर अभी तक डिसअग्री करा है, ना गोली मारी है, ना कंप्लेन करी है, ना कोई बात कही है, पर आपने बड़े प्यार से अपनी बात पे डिसअग्री कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं मेकिंग अ कंप्लेन। अगर आपको सामने वाले के अगेंस्ट कोई कंप्लेन करनी है, या आपकी कोई कंप्लेन है, आपकी कोई शिकायत है सामने वाले से, तो आप किस तरीके से ये बात कहेंगे? आप कहेंगे फॉरगिव मी फॉर मेंशनिंग इट बट, आप एग्जैक्टली यही अपन जून और मई की बारिश की बात करते हैं, तो फॉरगिव मी फॉर मेंशनिंग इट, मुझे माफ करिए कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मई के मौसम में भाई साहब बरसात नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट जाता है आई एम डिसअपॉइंटेड टू हियर दैट। मुझे काफी दुख हुआ है, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ ये बात जान के कि आपको लगता है कि मई के मौसम में रेन्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जाता है समथिंग ऑट टू बी डन अबाउट इट।
इस बारे में कुछ हमको करना चाहिए। ऑट यूजुअली कंप्लेन या किसी चीज के इम्प्रूवमेंट के लिए यूज होता है। समथिंग ऑट टू बी डन अबाउट इट। आपके घर के पास में बहुत सारे गार्डन है जहां पर जो गार्डन जो है वो बिल्कुल बंजर हो गए हैं, तो समथिंग ऑट टू बी डन अबाउट इट कि भाई इन इन गार्डन्स के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, इन गार्डन्स में हरियाली बनी रहे इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। नेक्स्ट जाता है लुक आई रियली मस्ट प्रोटेस्ट अबाउट। मुझे लगता है कि मुझे इस चीज पे प्रोटेस्ट करना चाहिए, इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। लुक आई रियली मस्ट प्रोटेस्ट अबाउट इट कि देयर आर नो रेन्स इन द मंथ ऑफ मे। मुझे लगता है ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ। नेक्स्ट आ जाता है आई एम सॉरी आई हैव टू से दिस बट। मुझे माफ करिए पर मुझे ऐसा लगता है कि आपने काफी बेवकूफी भरी बात यहाँ कह दी कि मई के मौसम में बरसात हो जाती, तो ऐसा नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट जाता है डू यू रियलाइज दैट। क्या आप इस बात को रियलाइज करते हैं कि ऐसा नहीं है, ये बात सही नहीं है। ठीक। नेक्स्ट जाता है आर यू अवेयर दैट। क्या आप इस बात से ऑलरेडी जानकारी रखते हैं इस बात की कि ऐसा ऐसा है। तो सामने वाला कहेगा मुझे लगता है कि नहीं है, या आई मतलब आपने सामने वाले से कह दिया कि क्या आप इस बात का ध्यान रखते हैं बोलते वक्त कि मई के मौसम में कैसे बरसात हो सकती है। आर यू अवेयर ऑफ दैट। क्या आप इस बात को सूझबूझ से बोल रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट हमारी जो बातें हम करने वाले हैं अगली वीडियो में, जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन्हीं कंप्लेंट्स को जब आपको रिएक्ट करना हो तो आप इन इन कंप्लेंट्स को कैसे रिएक्ट करोगे, और मैं बताऊंगी कि कैसे अपने एक अच्छे से ग्रुप डिस्कशन को अपन कंक्लूड करोगे। तो इस सब के लिए आपको कहीं नहीं है जाना, बने रहना है मेरे साथ ही जाना। सो बेसिकली हम बात करने वाले हैं रिक्रिएटिंग द कंप्लेंट्स के बारे में, और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी किसी भी तरह की समस्या हो तो आपको कहीं नहीं जाना, मेरे साथ मेरे कमेंट सेक्शन में बने रहना है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल योर लव।